देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे 2023 में भी बरसात की वजह से, बारिश की वजह से बहुत नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ। जो आपदा आई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ख़ास तौर पे उसमें सरकारी संपत्तियों का, लोगों का, और काफ़ी लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। और उसकी वजह से जो है हमारा राज्य जो है निश्चित तौर पे सबसे बड़ा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो पर्यटन से है। और पर्यटन एक ऐसी इंडस्ट्री है किसी भी राज्य के लिए कि जिससे आप समझे कि इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा है, लेकिन आपकी जो जीएसटी है उसके ज़रिए, और एक फ्रेंडली जो है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये इंडस्ट्री है। तो हिमाचल प्रदेश गर्मियों के लिए तो निश्चित तौर पे एक जन्नत है। शिमला का अपना, हिमाचल का मनाली का अपना, और बहुत सारे डेस्टिनेशंस है जिनका टूरिस्ट मैप पे, वर्ल्ड डेस्टिनेशन पे अपना एक स्थान है। तो अब 23 में बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से जहाँ प्राइवेट जिनके स्टेक होल्डर्स थे, चाहे होटल वाले हैं, रिजॉर्ट्स वाले हैं, या छोटा कारोबारी है, सबको बहुत बड़ा नुकसान 2023 में भी हुआ। और उसके बाद वही परिस्थितियाँ 2025 में भी बने, और उस वक़्त भी हमारा बहुत नुकसान जो है पर्यटन का हिमाचल प्रदेश में हुआ। लेकिन इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे गर्मी बढ़ी है एकदम, तो फ्लो जो है पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख किया है। चाहे शिमला की बात करें, या आप मनाली की बात करें, या आप धर्मशाला, पालमपुर, डलहौजी, कसौली। हमारी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे पास बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं, चाइल है, और भी बहुत सारे। तो इसकी हम यही मान के, हमारी सरकार की भी नीति है कि जिस तरह हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अपना विज़न रखा कि हमने पर्यटन को आगे बढ़ाना है और सस्टेनेबल करना है, कि आने वाले समय में ये सबसे नंबर 1 इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश की होनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने पूरे जिला कांगड़ा को जो है पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए इन 3 सालों में बहुत बड़ी योजनाएं में काम किया है, और वो ज़मीन पे दिखनी भी शुरू हो चुकी है, उसका फ़ायदा भी मिलना शुरू है। चाहे आप बड़े एयरपोर्ट की बात करें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कांगड़ा में है, उसको लिए 2000 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने अपने रिसोर्सेज से लैंड एक्विजिशन के लिए खर्च किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ कि इस विज़न के साथ कि आप आने वाले हिमाचल प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए बड़े फैसले लेने की आवश्यकता थी। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी आधारशिला रख दी है। चाहे आप जितने भी हेलीपोर्ट्स हैं बहुत तेज़ी से तैयार हो रहे हैं। आज शिमला संजौली से जो हेलीपोर्ट है, वहाँ से बड़े जदोजहद के बाद, बड़े स्ट्रगल के बाद उसको शुरू कर पाए, और वहाँ से आज हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, रिकांगपिओ, किन्नौर, आप कुल्लू मनाली, चंडीगढ़। तो इस तरह से जो है ये सुविधाएं निश्चित तौर पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करती है, और इसी वजह से जो है ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ इसमें और बहुत काम हो रहा है सरकार ने, और एशियन जो टूरिज़्म का प्रोजेक्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उसके तहत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और भी बहुत सारी योजनाएं जो ज़मीन पे जो है लोगों को मिलेगी। तो ये हमारी प्राथमिकता है कि हम इस इंडस्ट्री के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करें, जिससे ये आगे के लिए, हमेशा के लिए एक सस्टेनेबल हो जाए। और हमारी सरकार ने, आप देखेंगे, होम स्टे के लिए पूरी नीति को बदलाव करके गाँव में हमारे हिमाचल के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो होम स्टे के ज़रिए अपना रोज़गार प्राप्त कर सकें, उस नीति को पूरी तरह बदला गया। जहाँ उसमें पहले 2 कमरे, 3 कमरे के लिए था, अब हमने उसको 6 कमरे किए कि 6 कमरे का अगर आपका घर है तो आप उसमें पर्यटन की दृष्टि से, उसमें आपको देखो बिजली पानी वो कमर्शियल नहीं है, घरेलू दर पे हैं, उस पर आप बहुत नॉमिनल सा रजिस्ट्रेशन चार्जेस रखा गया है, बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। उसका कारण यही है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं हिमाचल के, वो अपना रोज़गार इस ज़रिए जो है होम स्टे के ज़रिए भी प्राप्त कर सके। तो ऐसे कई बड़े फैसले किए। मैं समझता हूँ ये जो आज हमारी सरकार ने जो फैसले किए, ये आने वाले हिमाचल प्रदेश के लिए और टूरिज़्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं।